अब हम लोग बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर में शॉर्ट सर्किट क्या होता है। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस वाला जो हमारा पार्ट 21 का कोड था, मैं उसी को पूरा कॉपी कर लेता हूं, इसमें पेस्ट कर देता हूं। नॉट वाला और वाला कंडीशन हमें नहीं चाहिए, अभी हमें चाहिए सिर्फ एंड वाला। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक और कंडीशन जोड़ देता हूँ। ये क्या था आपको पता होगा, ये किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए एसएससी का परसेंटेज, एचएससी का परसेंटेज वाला कंडीशन था। अभी यहाँ पे एक और कंडीशन हम लोग जोड़ते हैं कि मान लो एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक नया वेरिएबल बनाते हैं टेस्ट, और उसमें आपने कितना नंबर लाया वो यहाँ पे रहेगा। तो मान लो आपने 45% नंबर लाया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 45%। अब कोई कॉलेज ये कह रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तीनों टेस्ट में, मतलब कि 10th में, 12th में और जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ है उसमें, सब में 60 से ऊपर नंबर होना चाहिए एलिजिबल होने के लिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक और एंड कंडीशन लगा दोगे। ठीक है, ये देखो, एंड टेस्ट इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। हो गया। अभी देखो, अभी मैं अगर इसको रन करता हूं तो यहाँ पे आएगा नॉट एलिजिबल। नॉट एलिजिबल क्यों? क्योंकि टेस्ट में 45% आया। वहीं अगर मैं इसको 85 कर दूं और रन करूं तो आ जाएगा एलिजिबल। एक सेकेंड, ये अभी नॉट एलिजिबल क्यों आ रहा है? ओके, क्योंकि एसएससी में भी कम है परसेंटेज। ठीक है, मैं इसको 60 कर देता हूं, अब रन करते हैं। अब रन किया, ये एलिजिबल आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉर्मल बात। अब हम लोग बात करते हैं कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। तो देखो, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले आप एंड का कंडीशन देखो जो यहां पे मैंने लिखा है। यहां पे मैंने लिखा है कि अगर जितने भी कंडीशन है वो सारे ट्रू होंगे, तभी आपका लॉजिकल एंड को ट्रू माना जाएगा, मतलब कि तभी वो इफ वाला कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबको ट्रू होना है। अब मान लो कि ये वाला कंडीशन, एसएससी वाला कंडीशन ट्रू नहीं है। अभी मैं यहां पे कर देता हूं 50 और इसको सेव कर देता हूं। अब देखो, अब यहां पे आया इंटरप्रेटर आपका। ठीक है, इफ कंडीशन देखा, कंडीशन चेक करना स्टार्ट करता है, और यहां पे कंडीशन आके देखता है और यहां पे वो फॉल्स मिल जाता है। तो वो क्या करेगा कि इसके आगे चेक करना ही बंद कर देगा। क्यों चेक करना बंद कर देगा? क्योंकि कंडीशन क्या है कि ये तीनों कंडीशन जो यहां पे लिखा हुआ है, ये तीनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अगर इन तीनों कंडीशन में एक भी फॉल्स होता है तो आपका इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है। ठीक है, तो जो समझदार है, अगर आपको भी ऐसा मैं कहूं करने के लिए, तो आप क्या करोगे, इसको टेस्ट करोगे। अगर ये फॉल्स हो गया तो आगे देखोगे ही नहीं, कहोगे क्यों टाइम वेस्ट करना है। तो सेम यही काम इंटरप्रेटर भी करता है। उसको पता है कि यहां पे आप तीनों एंड यूज कर रहे हो। ठीक है, यहां पे आप एंड यूज कर रहे हो। अगर आपने एंड यूज किया, इसका मतलब क्या है कि सारा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। उनमें से पहला ही कंडीशन फॉल्स हो गया तो वो आगे चेक भी नहीं करेगा, और इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अब मान लो कि ये ट्रू हो गया, एसएससी वाला ट्रू हो गया, और फिर एचएससी वाला आया और यहां पे फेल हो गया, तो वो क्या करेगा, यहीं से टेस्ट करना बंद कर देगा, यहां से आगे जाएगा ही नहीं, इस वाले को टेस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, राइट? तो लेकिन अब मान लो कि अब मैं उल्टा कर देता हूं, और वाला कंडीशन जरा चेक करते हैं। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, और लगा देता हूं, और यहां पे भी और लगा देता हूं। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई भी कॉलेज हमें कह रहा है कि आपको तीनों में से किसी एक में कम से कम 60% लाना है। या तो 10th में 60% लाओ, या 12th में 60% लाओ, या हमारे एंट्रेंस टेस्ट में 60% लाओ। ठीक है, तो आपको एडमिशन पक्का, मतलब तीनों में से किसी एक में भी आपका ट्रू है तो हो जाएगा काम। तो अब यहां पे और क्या करेगा, और स्टार्ट करेगा देखने कि क्या ये ट्रू है। अगर ये ट्रू रहा तो कंडीशन क्या है कि तीनों में से एक भी ट्रू हुआ तो हमारा पूरा का पूरा इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो यहां पे अगर ये आते के साथ इसको पहला ही ट्रू मिल गया तो भी वो आगे जाके चेक नहीं करेगा। अगर इसको यहां पे फॉल्स मिल जाता है तो वो आगे चेक करेगा, और अगर आगे यहां पे भी फॉल्स मिलता है तो वो आगे चेक करेगा। वो तब तक आगे चेक करता रहेगा जब तक उसको ट्रू नहीं मिलता, और जैसे ही उसको ट्रू मिलेगा, अगर वो पहले पे मिले या दूसरे पे मिले, वो वहीं पे टेस्ट करना बंद कर देगा। तो शॉर्ट सर्किट को अगर शॉर्टकट में आप याद रखना चाहते हो तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा, एंड कंडीशन में शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन का मतलब यह होता है, जब तक उसको ट्रू मिलता रहेगा वो इवेल्युएट करता रहेगा। उसी का अपोजिट और में शॉर्ट सर्किट होता है कि जैसे ही उसको ट्रू मिलेगा वो इवेल्युएट करना बंद कर देगा। ये याद रखने का तरीका हुआ। क्या है कि एंड में जब तक ट्रू मिलता जाता है वो आगे कंडीशन चेक करता जाता है, अगर जैसे ही एक फॉल्स मिलेगा
वो काम करना बंद कर देगा। और में उसका अपोजिट होता है, जब तक वो फॉल्स मिलता जाएगा वो आगे चेक करता जाएगा, जैसे ही ट्रू मिलेगा वो चेक करना बंद कर देगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट।